बी, बीइंग, बीन। इन तीनों में आपको जो भी कंफ्यूजन होती आई आज तक वो आपकी इस वीडियो में खत्म होने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ और आप इस कॉन्सेप्ट को आज बहुत अच्छी तरीके से सीख के जाएंगे। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज संध्या गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। तो बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में बी, बीइंग और बीन को हम पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में यूज ज्यादा करते हैं। वैसे तो बी का यूज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता है, पर आज हम सबसे पहले सीखेंगे इसका पैसिव वॉइस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से हम इसको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बी। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं अपने पापा के साथ स्कूल जाऊंगी। इसको मैं ट्रांसलेट करूंगी तो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। सिंपल, आई विल गो टू स्कूल विद माई फादर। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मेरे पापा मुझे स्कूल लेके जाएंगे। माई फादर विल टेक मी टू स्कूल। राइट, अब इसी को मुझे, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है मेरे पापा हैं, मेरे पापा मुझे स्कूल लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा? मेरे पापा। इसको अगर मुझे पैसिव वॉइस में रखना हो तो मैं कैसे सेंटेंस को बोलूंगी? मुझे पापा के द्वारा स्कूल ले जाया जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा सेंटेंस हमारा। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? आई विल बी टेकन टू स्कूल बाय माई फादर। तो अब बात आती है कि यहाँ बी का यूज कहाँ होता है। बी का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली पैसिव वॉइस में करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे स्कूल ले जाया जाएगा, यानी जब सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जहां पर ये बताना जरूरी ना हो, ऐसी सिचुएशन जहां पर ये बताना जरूरी ना हो कि काम किसने किया है, बस ये बताया जा रहा है कि काम हो रहा है, यानी जब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी जाती है तो वहां पर हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। वहां पर ही बी का इस्तेमाल होता है। अब मैं इसी सेंटेंस को पैसिव लैंग्वेज में रख सकती हूँ सब्जेक्ट को हाइड करते हुए। मैं बोलूंगी मुझे स्कूल ले जाया जाएगा मेरे पापा के द्वारा। इतना हटा दिया तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगी? आई विल बी टेकन टू स्कूल बाय माई फादर नहीं बोलूंगी, ये हाइड कर दिया। तो इस तरीके से जब मुझे बोलना हो कि मुझे स्कूल ले जाया जाएगा, आई विल बी टेकन टू स्कूल। और एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। मैं ये कमरा साफ करूंगी, आई विल क्लीन दिस रूम। इसी को मुझे बोलना हो ये कमरा साफ किया जाएगा, बोलते हैं ना, ये कमरा साफ किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे दिस रूम विल बी क्लीन्ड। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि बी के साथ मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो जी हाँ, ये माइंड में हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस में बी या बीइंग या बीन कुछ भी हम लगा रहे हैं, तीनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो अब हम और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोलूं मम्मा खाना बनाएगी, मम्मा विल कुक द फूड। अगर आपको ये हाइड करना हो कि खाना मम्मा बनाएगी, मम्मा को छिपाना हो, मम्मा को इंपॉर्टेंस ना देनी हो, बस इतना बोला हो कि खाना बनाया जाएगा, तो आप कैसे बोलेंगे? द फूड विल बी कुक्ड, द फूड विल बी कुक्ड। और सेंटेंस लेती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ मैं मोहन को थप्पड़ मारूंगी, तो इसको मैं सिंपल ट्रांसलेट कर सकती हूँ, आई विल स्लैप मोहन। अगर ये सिर्फ ये बोला जाए कि मोहन को थप्पड़ मारा जाएगा, मुझे हाइड कर दिया, मैं थप्पड़ मारूंगी, इस चीज को नहीं दिखाना, ये मैटर ही नहीं करता। सब्जेक्ट को जब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होता है। तो वैसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस की लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे बोला सिंपल, मोहन को थप्पड़ मारा जाएगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मोहन विल बी स्लैप्ड, मोहन विल बी स्लैप्ड। यहाँ मत खेलो, कमरा साफ किया जाएगा, डोंट प्ले हियर, द रूम विल बी क्लीन्ड। थोड़ी देर इंतजार करो, चाय बनेगी। वेट फॉर अ वाइल, टी विल बी प्रिपेयर्ड, वेट फॉर अ वाइल, टी विल बी प्रिपेयर्ड। कभी हम बोलते हैं ना, चिंता मत करो, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, डोंट वरी, अ रिपोर्ट विल बी रिटन अगेंस्ट हिम, डोंट वरी, अ रिपोर्ट विल बी रिटन अगेंस्ट हिम। तो यहाँ आपने सीखा कि हमने जो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो टेंस थे हमारे, जब उनको मैं पैसिव वॉइस में बोला तो वहां पर हमने बी का इस्तेमाल किया। अब आते हैं बीइंग की तरफ। बीइंग जो है कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसको हम इज एम आर वॉज वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर भी हम प्रीवियस सेंटेंस को ही पिक करेंगे। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा मुझे स्कूल लेके जा रहे हैं, तो इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, माई फादर इज टेकिंग मी टू स्कूल। अब मैं सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकती हूँ पैसिव वॉइस में, मुझे पापा के द्वारा स्कूल ले जाया जा रहा है। तो इसको सिंपली कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम बीइंग टेकन टू स्कूल बाय माई फादर। अब जब हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश में हमें सिर्फ इतना बोलना हो कि मुझे स्कूल ले जाया जा रहा है, यानी जब हम सब्जेक्ट को हाइड कर दें,
तो वहां पे हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं बोलना। तो जैसे मैं बोलूं कि मुझे स्कूल ले जाया जा रहा है, आई एम बीइंग टेकन टू स्कूल। रिपोर्ट लिखी जा रही है, द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन। कमरा साफ हो रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। कमरा साफ हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। चाय बन रही थी, द टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। खाना बनाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इन सेंटेंस को हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जहां आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी हो, आपको ये ना बताना हो कि काम कौन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट ना हो बताना, जहां काम का होना या ना होना बताना इंपॉर्टेंट हो, वहां पर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और वहां पर हम यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करके एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आई होप अब आपको ये भी समझ में आया होगा। एक दो सेंटेंस और उठाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, दे वर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। कपड़े धोए जा रहे थे, ये जरूरी नहीं कि कपड़े कौन धो रहा था, ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं, बस ये जानना जरूरी है कि कपड़े धोए जा रहे थे। द क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। अब हम बढ़ते हैं बीइंग की तरफ। बीइंग का इस्तेमाल हैव, हैज और हैड के साथ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, हैज, हैव और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे आप बी के साथ, चाहे बी हो या बीइंग हो या बीन हो, पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिख चुकी हूं, तो इसको मैं सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करूंगी, आई हैव रिटन अ लेटर। अब मुझे ये बताना हो कि पत्र लिखा जा चुका है, मुझे छुपा दो, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मत दो कि मैं किसने लिखा है, बस इतना बताओ पत्र लिखा जा चुका है या नहीं। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कौन लिख रहा है, बस पत्र का बता दो लिखा जा रहा है या नहीं। तो उस केस में हम इनको ऐसे बोलते हैं कि पत्र लिखा जा चुका है, द लेटर हैज बीन रिटन। रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, द रिपोर्ट हैज बीन रिटन। कमरा साफ किया जा चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। खाना बनाया जा चुका था, द फूड हैड बीन कुक्ड। कपड़े धोए जा चुके थे, द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड। उनको अस्पताल ले जाया जा चुका था, दे हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि स्पोकन इंग्लिश में बी, बीइंग, बीन का किस तरीके से यूज किया जाता है। यानी जब हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसमें सिर्फ काम का होना बताया जाता है, किसने उस काम को किया वो मैटर नहीं करता, तो वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बी, बीइंग और बीन का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस का यूज करते हुए हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आई होप अब आपको यहाँ पर बी, बीइंग, बीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने बी, बीइंग और बीन का जो यूज है वो पैसिव वॉइस में सीखा कि कैसे स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस के जब सेंटेंस बनाए जाते हैं हम इनको यूज करते हैं। बी, बीइंग, बीन का यूज एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी होता है। और चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बी, बी का मतलब होता है होना। अगर मुझे बोलना हो कि बहादुर बनो, बी ब्रेव। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट, राइट। और बीइंग के केस में इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस पे कर सकते हैं। जैसे मैं लेट हो रही हूँ, आई एम बीइंग लेट। मैं नर्वस हो रही हूँ, आई एम बीइंग नर्वस। लेकिन अब हमने मॉडर्न इंग्लिश में बीइंग को गेटिंग से रिप्लेस कर दिया, तो अब यूजुअली हम इस तरीके से बोल देते हैं, मैं लेट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट। मैं नर्वस हो रही हूँ, आई एम गेटिंग नर्वस। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस के केस में बी, बीइंग और बीन ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीन की। बीन को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे मैं बोलूं कि मैं लेट हो चुकी हूँ, आई हैव बीन लेट। वो उस वक्त नर्वस हो गई थी, शी हैड बीन नर्वस दैट टाइम। शी हैड बीन नर्वस दैट टाइम। आई होप अब आपको इस वीडियो से बी, बीइंग, बीन इनका दोनों सिचुएशन में यूज करना समझ में आ गया होगा। स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को खत्म करना हो, हमें ये ना बताना हो कि काम किसने किया, सिर्फ हमें ये बोलना हो कि काम हो रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन देनी हो, तो वहां पर हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम करके बी, बीइंग, बीन का यूज करते हैं। और जब हम सिंपली सेंटेंस यूज करते हैं तो वहां एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।
तो चलिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाइएगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.